बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक है। हाँ जी, आज मैं बनाने लगी हूँ मसाले वाली मछली। सिरे और जो होते हैं ना पूछे, वो लैदा करके पकाऊंगी और ये मछली को मसाला लगाने का तरीका आपको दिखाने लगी हूँ। तो जैसे मैं पकाऊंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, वीडियो पूरी देखिए, कोई स्किप ना करें ताकि हर पॉइंट आपको पता चल जाए। सबसे पहले मैंने ली है ये फ़िश, ये बाज़ार से ही नमक लगवा के लाई थी। ठीक है, जिसके लिए मैंने ना 2-3 घंटे मैंने रखा है ऐसे नमक लगा हुए को। बाद में इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। ठीक है, और रात को मैंने इसको ये ट्रे नीचे रख के खुशक करने के लिए रख दी थी। अब सुबह हुई है तो मैं ये निकाली है बाहर, बिल्कुल खुशक हो गई है। ठीक है, इसके साथ ही मैंने ये थोड़ा सा 2 टेबल स्पून जो है ना दही लिया है ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। 2 टीस्पून जो है ना सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून जो है ना अजवाइन है, और ये गरम मसाला है पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, और 1 टीस्पून ये सूखा धनिया है, और 1/2 टीस्पून ये काली मिर्च है, और 4 अदद मैंने ये लीमू लेके उसका रस निकाल दिया है, और 2 गठियाँ जो है ना लहसुन की हैं, इसको मैंने पेस्ट बना लेनी है। तो चले शुरू करती हूँ। जी नाज़रीन, मैं ये मसाला मिक्स करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने ये लहसुन है वो डाला है। ठीक है, पेस्ट बना लिए। इसके साथ ही जो मसाले हैं वो डालूँगी इसमें, अजवाइन, ये सारे जो मैंने मसाले डाले, और इसके साथ ही ये जो एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई वो है चाट मसाला, वो 1 टीस्पून डाल दी। ठीक है, और जो नींबू का रस है वो डाल दें। गुठली मैंने निकाली है, फिर भी डल गई है, निकाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। दही मैंने इसलिए डाला है तो थोड़ा सा वो हो जाए, पेस्ट बन जाए कि मछली को अच्छी तरह लग जाए। ठीक है, तो मछली का पानी खुशक किया हुआ है, उसको मसाला नहीं लगना था। और आपके सामने मैंने कोई नमक नहीं डाला, क्योंकि नमक जो है ना मछली को पहले लगा हुआ है फिश को, तो तेज़ हो जाता है। आप जब फ्राई करके देखेंगी एक तो चखेंगी, अगर कम हुआ तो उस वक़्त आप डाल सकती हैं, वरना नहीं। ठीक है, और मछली जो मसाला बनाएगी, मसाले में जितना नमक डलता है ना मसाले के लिहाज से थोड़ा सा वो डाल देना है, और ज़्यादा नहीं डालना कि मछली के अंदर रच बस जाए। ठीक है, हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ये मछली डालनी है सारी। ठीक है, माशा बिस्मिल्लाह। जब भी कोई अच्छी चीज़ देखो तो माशाल्लाह के और बिस्मिल्लाह पढ़ के काम शुरू करें, अल्लाह ताला बरकत डालता है। और ये जो मैंने मसाला सारा तैयार किया, अब हाथ से मैं ये सारा मसाला लगाऊंगी, क्योंकि चम्मच से इतना नहीं अच्छी तरह मिक्स होता, अच्छी तरह लगता नहीं है। बिस्मिल्लाह, ऐसे हर पीस को ना अच्छी तरह मसाला लगे, ऐसे मिक्स करना है। ठीक है, हाँ जी नाज़रीन, ये देखें हर पीस को, ये देखें ऐसे मसाला लग गया। अब मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए इसको डाम के अच्छी तरह तो रख देना है, ताकि इसके अंदर जो मिर्च, नमक, मिर्च और जो मसाले डाले हैं वो अच्छी तरह ये इसके अंदर रच बस जाएँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ 4 घंटों के बाद। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें 5 घंटे हो गए हैं इसको, फिश को मैंने रखी मैरिनेट करके रखी हुई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने जो फ्राई करने हैं ना बड़े बड़े हिस्से, वो मैं अलहदा करने लगी हूँ, और जो आगे वाला और पीछे वाला हिस्सा होता है सर और जो दुम होती है इसकी, वो इसको अलहदा करनी है, वो उसको अलहदा बनाऊँगी। ठीक है, तो अलहदा करके मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, ये देखें ये मैंने अलहदा निकाल ली है, और ये मैंने जो रखनी थी वो रखी है। अब इसके अंदर जो मैंने डालना है सोया सॉस है, तकरीबन 2 टेबल स्पून डालने हैं।
इसका ज़ायका बहुत ही अच्छा आता है। और सिरका, ये जो फ्राई करनी है ना उसके लिए 1.5 टेबल स्पून जो है ना सिरका का डाला है। और ये चिली सॉस, इसके भी 2 टेबल स्पून, ठीक है। और इसमें क्या मिक्स करना है मैं आपको दिखाती हूँ। पहले इसको अच्छी तरह मिक्स करूँ ताकि हर चीज़ इसमें मिक्स हो जाए, हर पीस को ये लग जाए। सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस, ठीक है। देखिए पीस को ये लग गया। अब ये इसका बैटर तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेना है बेसन और ये चावलों का आटा है, इसके साथ क्रिस्पी होंगे, ठीक है। 4 चम्मच मैंने आटा डाला है, जो बेसन होता है, और 2 चम्मच जो है ना मैंने चावलों का आटा डाला है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें क्या डालना है, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ये रेड चिली सुरख मिर्च है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी, इसका बैटर जो है ना सख्त बनाना है, क्योंकि वो सोया सॉस वगैरह लगाए हैं ना, वो नमी छोड़ते हैं, उसके साथ ये सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह, सख्त सा बैटर बनाना है, लिक्विड सा। थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि गुठलियाँ ना बने। हाँ जी, ये देखें जिस तरह मैंने तैयार कर लिया, ठीक है। अब ये इसके अंदर डाल देना सारा, अच्छी तरह ये साफ़ करके इसके अंदर डाल दें और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी, ठीक है। अब इसके अंदर सारा मिक्स करना है। हाँ जी, देखिए सारा मैंने ये कर लिया मेल्ट, इसके ऊपर सब के ऊपर लगा दिए। अब इसके साथ ही मैंने लहसुन और प्याज जो है ना वो ऐसे बना लिए इस साइज़ के। अब मैं इसको क्या करने लगी, फ्राई करने लगी हूँ, दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घी ऑयल डाला थोड़ा सा मैंने, और प्याज और लहसुन इसके अंदर डालने लगी हूँ। सबसे पहले मैं ये काम करने लगी हूँ, इसको निकाल लेना है, फिर मैं वो फ्राई करूँगी फिश। उतनी देर ये मसाला मैं ग्राइंड कर लूँगी, टमाटर और जो है ना ये लहसुन और प्याज डाल के ये ब्राउन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये ब्राउन हो गया। इसके साथ ही मैंने ये टमाटर 3-4 लिए हैं, वो ग्राइंडर जग में डाल दूँगी। और ये सारा जो है ना ब्राउन किया है ना, जो मैंने लाइट पिंक सा किया है, ये डाल के ग्राइंड करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मैंने प्याज वगैरह निकाल लिए हैं। इसके साथ ही मैं ये फ़िश है ना वो रख दी, जो पूछे और सिरे थे ना वो ऐसे डाल देनी, इसको ऐसे हिलाना है। थोड़ा सा ये हो जाएगा फ्राई, इसके अंदर वो मसाला डाल देना है। इसके साथ ही मैंने दूसरी तरफ मैंने वो कढ़ाई रखी है, दूसरी ये कढ़ाई रखी है, इसमें घी डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ऑयल फुल गर्म है, ठीक है। फुल गर्म में डालना है कि जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए। हाँ जी, इसको करना है कि थोड़ा सा इसको हिला देना कि नीचे ना लगे। फुल में डालेंगे ना घी गरम में तो नीचे नहीं लगेगा, ठीक है। और इसको 5 मिनट के बाद इसको फिर निकाल लेना, दूसरी डाल देनी है। आगे जो करना है मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी दफ़ा क्या करना है डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ये हो गई है। इसी तरह सारी करके तो मैंने निकाल लेनी है, ठीक है। तो सारी करके तो फिर मैं बाद में दिखाऊंगी कि दूसरी दफ़ा कैसे और कितनी देर बाद, या थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना तो फिर डालनी है, दूसरी दफ़ा फिर फ्राई करनी है। गरम गरम को दोबारा फ्राई नहीं करनी, ठीक है। अब मैं दूसरी डालने लगी हूँ। इसके साथ ही मैं ये दिखाऊँ, अब मैंने, ठीक है, ये पेस्ट बना ली थी टमाटरों और लहसुन प्याज की जो थी, इसके अंदर इसको करना है
मिक्स। ये देखो फ्राई हो गई है फिश हमारी। अब ये मसाला डाला। अब मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। चम्मच नहीं लगाना, चम्मच लगाएंगे तो ये मछली टूट जाएगी। ये जो डालें इसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही करके इसको मिक्स करना है। ये देखेंगे सारा मिक्स हो गया और फिश भी हमारी नीचे नहीं लगी। देखा है ना, ये मसाले वाली है, ठीक है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी इसकी लुक, फाइनल लुक। अब इसके ऊपर हम धनिया डालेंगे, ठीक है। अब ये हमारी तैयार हो गई है फिश, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब मैं दूसरी दिखाती हूँ आपको। इसको डांप लूँ, चख के बताऊँगी कैसे बनी है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सारी हमारी ये फ़िश तैयार हो गई है। अब ये बाद में निकालनी है, ये गर्म है, ये ठंडे हो गए हुए हैं, ठीक है। जब ठंडे हो जाएं उसको फिर डालना है घी के अंदर। बिस्मिल्लाह। अब आँच जो है ना हल्की कर लेनी है। ये देखें, अब हल्की आँच में हमने ये फ्राई करनी है। इसको हल्की आँच में तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे, ठीक है। 2 स्टेप में ये मैं कर लूँगी। पहले मैं 3-4 दफ़ा डाल के किए हैं, थोड़ी थोड़ी डाल के। अब मैंने ज़्यादा डाल दिया। अब इसको 6-7 मिनट हल्की धीमी आंच पे के अंदर तक पके और अंदर जले ना, बस पके और क्रिस्टल की शक्ल में ये अंदर से होगी। पानी नहीं होगा, घी नज़र आएगा आपको। मैं पका के और चेक करवाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बेटा, ये लो, बिस्मिल्लाह। ये लो जी, बिस्मिल्लाह। ये पहले तोड़ के दिखाओ कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बेटा, खा के बताओ कैसी बनी है। ये देखिए जी, इसके अंदर देखें कोई नमी नहीं है, कोई पानी नहीं है, क्रिस्टल की शक्ल में ये घी वगैरह है। हाँ जी, अगर आपने और भी मज़ेदार बनानी है तो इसके ऊपर डालें, इधर करो, इसके ऊपर चाट मसाला डालें और नींबू निचोड़ें। देखिए कैसी क्रिस्पी और मज़ेदार खट्टी जैके वाली सही बनी है। हाँ जी, अब ये वाली चेक करके बताओ ये कैसी बनी। बिस्मिल्लाह। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो हमें याद रखें, तो आगे शेयर भी करें, ठीक है। अब मेरा बेटा बताएगा कि कैसी बनी है। हाँ जी, अच्छी बनी है, थैंक यू। और अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ मिलूँगी। दुआ में याद रखिए। मैं भी आप सबको रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।